नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, एक वीडियो सामने आया जिस पे काफ़ी वामपंथी गढ़ में हलचल सी हो गई, ट्विटर वॉर छिड़ गया। अरे बाप रे, देखो एक बुज़ुर्ग मुसलमान को कैसे मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, देखो मुसलमान माइनॉरिटी हैं और वो सुरक्षित नहीं हैं और कितना उनके साथ अन्याय हो रहा है। 2014 से हाय त्राहम मच गया है, मुसलमानों में खलबली हो गई है, उनके साथ इतना दुष्व्यवहार हो रहा है। मुझे हिंदू होने पे शर्म आ रही है। ये कैसा भारत बनता जा रहा है? आखिर हिंदू इतने इंटॉलरेंट कैसे हो गए हैं? ये शब्द जो कि अभी 5 साल पहले ही ईजाद हुआ है, जैसे कि इनकी टूल किट काम करते रहती है, टूल किट का हिस्सा है इंटॉलरेंट या असहिष्णु, यानी कि जो सहन ना कर पाए, मतलब जो कहते हैं ना अल्लाह मुझे सब्र दे, वो वाले जो लोग हैं जो सबसे बेसब्रे होते हैं, जो दिमाग में फितूर लगा के घूमते हैं कि भैया किसी दिन तो बॉम्ब लगाना है, उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की यहाँ बहुत लोग काम कर रहे हैं ना, 5000 लोग। ये अमेरिका का सबसे बड़ा है ना, इसे कैसे गिराएं? और यार इस पर प्लेन घुसेड़ देंगे, बॉम्ब तो जा नहीं पाएगा तो प्लेन डाल देंगे। इस तरीके के जो अच्छे शांति प्रिय हमारे समुदाय के लोग हैं, उनके जो यहाँ पर रक्कासाएँ, यानी कि रक्कासा का मतलब क्या होता है देख लीजिएगा। जो रक्कासा जिसकी शादी नहीं होती लेकिन वो ऐसे उमराव जान की तरह इनके जीवन में पार्ट प्ले करती है, जो किरदार निभाती है, बद किरदार औरतें जो होती हैं उनको रक्कासाएँ कहा जाता है। वो पैसे लेकर संभोग करती हैं। बाकी आप समझ गए होंगे, रक्कासा एक उर्दू का ही शब्द है, अल्फाज है। तो ये जब वीडियो आया तो क्या हुआ कि इन लोगों ने, इनका जो टूल किट गैंग है, जब भी इस प्रकार का कुछ हो और टूल किट गैंग चालू हो जाए तो समझ जाओ हिंदुओं की छवि खराब करने की साजिश हो रही है। क्योंकि देखिए इंटरनेट का माध्यम, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, सब जगह पूरी दुनिया देख रही होती है, तो ये इंटरनेट के माध्यम से दुनिया देख रही है, राइट। तो ये दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हिंदू ऐसा है। और आप सोचेंगे स्वरा भास्कर भी तो हिंदू है, स्वरा भास्कर हिंदू कैसे है? ये लोग तो देखिए, ये जब आते हैं ना, जैसे इनके जीवन, ये कुछ ना कर रहे हो फिर भी इनके जीवन में पैसा वैसा चल रहा हो। तो स्वरा भास्कर ने कोई ऐसी मूवीज़ तो करी नहीं कि उसके पास बहुत पैसा हो, क्योंकि बॉलीवुड में इतना पैसा अचानक से नहीं देते हैं, मुझे मालूम है। साउथ में तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन बॉलीवुड में नहीं देते हैं। शाहिद कपूर को ही 55,000 रुपये दिया था, जबकि यहाँ साउथ की सस्ती से सस्ती मूवी में भी 1.5-2 लाख रुपए मिल जाता है 15-20 दिन का, जब न्यू कमर होते हैं, न्यू कमर जब होते हैं तो उतना मिल जाता है विदाउट किसी गलत काम के। तो सोचो उसको 55,000 मिला था, वो जो शाहिद कपूर को फर्स्ट टाइम, ठीक, इतना कम मिला था। तो ये गैंग चालू हो जाता है। तो इनका क्या है, जब इनके खर्चे वर्चे होते हैं, जो इनका बॉयफ्रेंड हो, मुस्लिम बॉयफ्रेंड, वो देख लेता है, तो उनके क्या होता है, वो लोग गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़कियों से बोर हो गए होते, तो एक आध बदसूरत भी चाहिए होती है, तो उनके यहाँ तो 4-5 शादियाँ चलती हैं, तो ऐसी रक्कासाओं को पाल लेते हैं। तो एक गैंग जो है, टूल किट गैंग, इनका धर्मांतरण भी हो जाता है। उनको तो एक बढ़ाने से, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने से, जनसंख्या बढ़ाने से, है ना। और ऊपर से क्या है, आजकल अब नुसरत जहाँ एक अच्छा ट्रेंड ले आई हैं, पति कोई बाप कोई। अब ये भी होगा कि बिन बिहाई माँ बनने का भी अब ट्रेंड आ जाएगा कि अब भाई मैं शादी नहीं करी है लेकिन मैं बच्चा करना चाहती हूँ, तो ये जुनैद का बच्चा और असलम का बच्चा मैंने कर लिया। तो अब ये भी एक ट्रेंड आ जाएगा। नुसरत जहाँ को बहुत बहुत शुक्रिया कि मोहतरमा ने एक नया ट्रेंड ले आई हैं इस ज़माने में, कि आप जो है मोमिन की पत्नी बन के, या उसकी रक्कासा बन के, या बन के आप उसके लिए बच्चा पैदा कर सकती है। तो ऐसे लोग जो हैं, वो नया ट्रेंड लाने वाले, किस्म की बात हमारी युवा पीढ़ी को सिखाने वाले जो लोग हैं, क्योंकि अब इनका मुंह ना पहले काम करने लायक था ना अब काम करने लायक है, वो तो इनको मिल जाती हैं चापलूसी करके। जब आपको पता है कि जब करीना कपूर बिजी रहती है तो तैमूर को कौन देखता है? उसकी नैनी 1.5 लाख रुपये लेने वाली नैनी नहीं देखती। नैनी मतलब जो गवर्नेंस, जो औरत जो वहाँ उसके वहाँ बच्चों को देखती है, वो नहीं देखती है। बेबी सिटिंग करने ये भी जाती हैं, कौन? ये करीना के वहाँ स्वरा भास्कर। तो ये जो लोग हैं, पूरा गैंग चालू हो गया कि भैया ऐसा है, बुजुर्गों को मार दिया, राणा यूब जैसी बदसूरत औरतें। मैं आपको एक बात पूछती हूँ, आपने कभी इन वामपंथी दलों के गढ़ों की औरतों को देखा है? इनकी शक्लों में मर्दों जैसा नज़र आता है, बदसूरत, हिजड़ापना में। तो ये मैं हिजड़ों को नहीं बोल रही, जो पैदाइशी हिजड़े हैं वो हमारे लिए ब्रह्म हैं, उनको हम बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि उनकी हर बात सत्य होती है। लेकिन जो
ये बनावटी है ना, जैसे अपना लिंग कटवा के हिजड़ा बन जाते हैं। और दूसरा, ये जो औरतें हैं जिनके फेस ऐसे लगते हैं, आपने देखा कि अजीब सी लगती हैं, ये गंदी सी, मतलब इनको देख के कुछ घिन नहीं आती। आप गौर से देखना, ये जो जामिया वामिया में पढ़ती हैं, इनकी जरा शक्लें देखो आप। ये जो पहले कहती है इज़ एनीवन देयर हु कैन किस मी, बोलती है, मतलब कोई ऐसा है जो मुझे चुम्मा कर सके, तो एक लड़की उठ के आती है, वो उसको किस करती है। ये जेएनयू की बात बता रही हूँ। फिर एक दूसरी आती है, दूसरा आदमी आता है, फिर वो उसको किस करता है। वही मुंह से आदमी ने किस करा, वही मुंह से औरत ने किस करा, और मुंह के अंदर मुंह डाल के किस करने में लगे गंदे घिनौने लोग, मतलब छी छी छी, बाइसेक्सुअल। इनके ये वो लोग का सपोर्ट करने वाले हैं, ये लोग वहाँ के निकले हुए हैं। स्वरा भास्कर भी वहाँ का ही प्रोडक्ट है ना, जेएनयू का, ये वहाँ के निकले हुए हैं। अब आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं आगे भूमिका में, इसकी भूमिका में आ रही हूँ, भूमिका बता रही हूँ आपको, उसके बाद बता रही हूँ। जहाँ कॉन्डम मशीन लगी हुई है जेएनयू में, मतलब जैसे वेल्डिंग मशीन होती ना, जिससे निकल जाता है, पानी निकल जाता है, वैसे वो मशीन भी लगी हुई है, कॉन्डम मशीन। तो आप सोचिए उस जगह से आने वाली स्वरा भास्कर ये टूल किट गैंग का हिस्सा है। ये खाली नाम से स्वरा भास्कर हैं, पता नहीं इनके माँ बाप भी इनसे बात करते हैं कि नहीं। अब ये अली इनका बॉयफ्रेंड है, पहले एक संदीप या किसी अभिषेक के साथ ये रहती थी, स्क्रिप्ट राइटर, वो बुढ़ा सा था, ये उसके साथ जाती थी तो फ़ोटो खिंचवाने में उसको शर्म आती थी। अभी इतनी बदसूरत औरत, उसने तो शादी करी नहीं इससे, फिर ये अपने खर्चे चलाने के लिए इसके पास आ गई, अली के पास। अब इसके खर्चे चल रहे हैं, कभी जाके शाहरुख के घर में नाचते तो ये कहती है कि बुज़ुर्ग को मार दिया। अब बुज़ुर्ग को जब मार दिया कि पुलिस रिपोर्ट आती है, पुलिस जब इस बात की तहकीकात करती है, क्योंकि बहुत तब तक इंटरनेट में गैंग ऑफ वासीपुर टाइप का कर दिया था कि भैया उसको मार दिया, हिंदुओं ने मार दिया, जय श्री राम बुलवा दिया। और वो बुढ़ा 75 प्लस 90 प्लस या 75 प्लस 80 प्लस का बुढ़ा, देखो अलतकिया करने पे मर रहा है बुढ़ा, इतना मार खाया हुआ है, उसके बावजूद भी रो रो के किसका नाम ले रहा है। लेकिन मुझे एक डाउट हुआ, क्या जो पहलवान उम्मेद इद्रिसी वहाँ पर था, समाजवादी नेता जो उससे बुलवा रहा था ना, उसने पीछे से उसका ऐसे पकड़ा हुआ था, बोलो कहा हुआ था, मुझे लग रहा है उसको वहाँ धमकी वमकी दी होगी। वैसे भी मैंने आपको पहले ही कहा है, जब ये सच बोलते हैं, जब ये सच बोलना चाहते भी हैं, तो इनको जो इन्हीं के मुसलमान जो बड़े पैसे वाले रहते हैं, वो जो है इनको फंसाने या करने के लिए बोलते हैं कि देख, अगर तूने इसका नाम लिया अपने मुसलमान लड़कों का, फिर तेरे को बहुत पड़ेगी, अगर तू नहीं बोलेगा तो तेरे को पैसे मिलेंगे। उसकी हेल्प कर देते हैं, पैसे वैसे दे देते हैं, उसको डरा धमका भी दिया होगा, उसको कह दिया होगा तेरे खिलाफ और केस हो जाएगा, और या पैसे पकड़, या कभी कभी कुछ भी नहीं देते, डरा धमका देते हैं। तो मैं जानती हूँ ना इन लोगों को किस तरह की हरकतें करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसको डरा धमका के बुलवा दिया, या फिर बुड्ढे ने अलतकिया कर दिया कि मुझे जय सिया राम बोलने के लिए कहा गया। लेकिन बेचारा वो उम्मेद इद्रिसी जब बुलवा रहा था, मोहम्मद उम्मेद इद्रिसी जब बुलवा रहा था, तो पीछे अखिलेश यादव का फ़ोटो लगा हुआ था। पूरा टूल किट गैंग काम कर रहा है ना, ये एक अयोध्या मंदिर पे लगा हुआ है, एक इस पे लगा हुआ है, ये लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। उसके बाद जब पुलिस रिपोर्ट आई तो FIR क्या नामदर्ज क्या हुए थे, मुशाहिद, आरिफ, कल्लू पोली, आदिल। ये कल्लू पोली भी देखो, ये जो कह रहे हैं ना कि कल्लू पोली, इसमें भी हिंदू नाम डालने, कल्लू पोली, ये सब मुसलमानों के ही नाम है। और ये एक्चुअली ये हुआ था कि परवेज़ के घर इसे ले जाया गया, और ये बुड्ढा जो था ताबीज़ बनाया करता था। ताबीज़ मैंने आपको बताया ना कि ताबीज़ क्या होता है, जैसे हमारे ताबीज़ होते हैं वो लॉकेट में टाइप के, इनके नहीं होते। ये अभी आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये मेरे को पाकिस्तानी एक लड़की ने बताया था, और वो लड़की कौन थी, वो वीना मलिक की कोई कज़न वज़न थी, उसने बताया था मुझे, तो उसका नाम नहीं लूँगी मैं। तो ताबीज़ क्या होता है, एक औरत ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ख़ानदान में और किसी का बच्चा ना हो, तो वो अपनी ननद को, जो उसकी सगी बहन थी, उसकी देवरानी को, जो कि उसकी सगी बहन थी, उसको पिलाया करती थी। तो बाद में वो बहुत बीमार हो गई, तो पता चला कि वो जो घोल के यहाँ पहनते हैं, फिर उसको रात को ऐसे घोल के डाल देते हैं। तो वो क्या था, कुछ ऐसा केमिकल था जिससे उसकी बॉडी में बहुत सारा कुछ आ गया केमिकल, और उसको गर्भाशय का कैंसर हो गया, और उसकी बच्ची को जो वो पिलाती थी, उससे वो बच्ची की भी कैंसर आ गया, और वो बच्ची मर गई। तो तब वो जाके बोली उससे, जो था, कि भाई आपने पिला दिया मुझे ताबीज़ बाबा, ये पिला दिया मैंने उसको। तो उसने कहा तू नहीं तो कहा था उसके बच्चे ना हो, जो हैं वो ख़त्म हो जाए। उसने कहा था मैं चाहती हूँ उसका ख़ानदान ना हो, पर ये थोड़ा कहा था कि क्या बोलते हैं, ये मतलब मेरी बहन ही मर जाए। तो उसने कहा कि भाई मैंने जो तूने चाहा वो कर दिया, अब तू ऐसा कह रही है।
तो मेरा कहने का मतलब है इनका ताबीज़ जो होता है वो केमिकल वगैरह होती है। अनपढ़ गंवार ज़रूर होते हैं लेकिन इनको केमिकल की बड़ी नॉलेज होती है, जैसे बॉम्ब बना देते हैं। ऐसे ही केमिकल, जहरीले केमिकल जो सल्फेट वगैरह होता है, कुछ होता है पोटेशियम साइनाइड वगैरह, इस तरह के इनको खूब मालूम होते हैं। तो वो बाबा ने भी बना के दिया होगा। तो उसमें से एक लड़के की, आरिफ की या मुशाहिद की बीवी या किसी की बीवी उसमें मर गई, उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया। मतलब ये जो बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारा प्यार मिल जाएगा, तुम्हारे खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, कोई लड़की फंस जाएगी और जो भी दिक्कतें हो रही हैं जीवन में वो समाप्त हो जाएंगी। ये वही टाइप के जो तांत्रिक टाइप के होते हैं, ये उल्लू बनाने का झामाझोल करते हैं। और उसमें कई मुसलमान कह रहे हैं वो तो हिंदुओं को भी देते हैं। पता है जो हिंदू इनसे ताबीज़ लेते हैं ना वो बड़े मूर्ख होंगे, वो इस टाइप के काम जो करते होंगे वो बड़े मूर्ख होंगे। ऐसे हिंदू जो लेते होंगे इन गंवारों से, इन जाहिलों से जो अपना इलाज नहीं करा सकते। चुपचाप डॉक्टर के पास जाया करो, इस तरह गंवारों के पास मत जाया करो, जाहिलों के पास, बाबाओं के पास जो योग कराते हैं उनके पास, जो आयुर्वेद की कला, क्योंकि आयुर्वेद से कोई नुकसान नहीं है उनके पास। लेकिन ऐसे जाहिलों के पास बिल्कुल मत जाना। इनके जो 90 साल का भी रहेगा ना, 80 साल का भी, वो भी बलात्कार कर सकता है, ठीक है ना। वो कुछ खिला पिला के बलात्कार कर देगा तुम्हारा और ऊपर से फिर वीडियो बना के इधर उधर डाल देगा। इनके चक्करों में मत आना, फिर धर्मांतरण कराने लग जाएंगे, सारे गांव मिल के इकट्ठा हो जाएगा, समझे। और 90 साल वाला ये भी शर्म नहीं करेगा कि 5 साल की बच्ची है। वो उससे एक वीडियो आया था जो नाड़ा खोल के वो 6 साल की बच्ची से ब्लो जॉब करवा रहा था। तो ऐसे लोगों से थोड़ा, और वो बच्ची ऐसे करके गई जैसे उसको आदत हो। तो लोगों ने कहा छी 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 कितनी गलत बात है। मैंने कहा गलत बात नहीं, ये देखो कि मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखो कि इसकी बच्ची कितने आराम से करके गई। कोई बड़ी लड़की भी ऐसा अपने पति के साथ नहीं कर सकती, ये लड़की ऐसा करके आसानी से गई कि ना इसको घिना ही ना कुछ, जैसे इसको आदत हो। तो बचपन से इसलिए ट्रेंड कर रखा है, तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए इनसे दूर रहा करो, इन गटरों से। तो इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया इनकी सब खंडन हो गया। लेकिन अब ये गैंग छुप जाएगा, ये गैंग अब नहीं आएगा कि हमसे गलती होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई गलत सूचना दी है, जैसा अगर मुझे किसी चीज़ में डाउट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप में ऐसा होने वाला है, उसमें वो सूचना मुझे पता नहीं था कि गलत है सही है, वो मेरे पास आई, तो क्या मैंने उसमें डाउट दिखाया। मैंने कहा क्या ऐसा भारत सरकार नियम ला रही है तो अच्छा ला रही है। और अगर इससे क्या है, आतंकवाद में नियंत्रण आएगा चीज़ों में, कि कोई चीज़ अगर हो रही होगी तो पकड़ी जाएगी। ये मैंने बोला था उसमें। मैंने ये नहीं कहा था कि आई एम श्योर कि ये आ गया है। मैंने कहा इफ़ इट इज़ कमिंग, if this kind of rule and regulation is coming, then we welcome it। अगर ये हो जाता है तो मैंने इफ़ और बट लगा के बात करी थी, मैं श्योर नहीं थी। तो लेकिन ये लोग बिल्कुल श्योर होके कि हिंदुओं ने ही करा है, हिंदुओं को क्या हो रहा है, ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद जब वो बात झूठी निकल जाती है, जैसे एक ने कहा मेरी टोपी गिरा दी थी, ये कर दिया था, जबकि CCTV कैमरे में आ गया कि कोई टोपी नहीं गिराई और कुछ नहीं हुआ। जब भी क्या होता है, और ये जो रिकॉर्डिंग इन्होंने वायरल करी, इसकी वॉइस रोक दी गई। मैंने तो बिना वायरल के रिकॉर्डिंग के ऐसे ही बोल दिया था। मैंने कहा मुल्ले हैं, क्यों? उनकी हुलिया देखकर, उनकी शक्ल देखकर, मैं तो शक्ल से पहचान लेती हूँ। सुन्नत, पतला लड़का भी होगा तो चौड़ा उसका अजीब सा होगा, गोल भी होगा तो यहाँ से अजीब सा चकोर होगा, मैं पहचान लेती हूँ। हालांकि मुझसे कहते हैं कि आपकी शक्ल मुल्लों जैसी लगती है। कई बार मैं उल्लू बना देती हूँ ना, कई लड़कियाँ मुझे दिखती हैं, अगर वो कहती हैं आपको कहीं देखा है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह में, मैं कहूँगी नहीं मेरा नाम सबा है, मतलब मैं उल्लू बना देती हूँ। मुझे देखकर मुझे ईसाई भी समझ लेते हैं, मुझे मुसलमान तो बहुत समझते हैं कि मुसलमान, ईसाई भी समझ लेते हैं ईसाई। और जब बाहर जाती हूँ फ़ॉरेन तो स्पेनिश भी समझते हैं, मतलब। और वो लेबनानिश, एक औरत मुझसे लेबनानिश लैंग्वेज में बात करी थी, लेबनान की लैंग्वेज में। दुबई में हॉल्ट था मेरा, उसमें रुकी हुई थी, मतलब दुबई में कुछ घंटे 6 घंटे रुकना था। तो एक औरत मुझसे आके बात करने लगी लेबनिश लैंग्वेज में या अरबिक में बात करने लगी। उस समय मैंने उसी तरह का हुलिया, मतलब वो अपने जो मेरा काजल डार्क लगा रखा था और लिपस्टिक डार्क लगाई थी, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं वहीं की हूँ। तो मुझसे उस लैंग्वेज में उसने कुछ पूछा, तो फिर मैंने उसको बोला आई एम इंडियन करके बताया। तो तब उसने, मतलब ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। कई मैक्सिकन हमारी तरह लगते हैं, कन्फ्यूज़, जहाँ जाओ वैसा हो जाए आपका। लेकिन अपनी भारतीयता मत छोड़ो, उसमें फ़क्र रखो। तो मैं इनको देख के पहचान जाती हूँ, मैं पहचान गई ये मुल्ले हैं। लेकिन ये तमाशा करके केवल हिंदुओं को, जैसे वो कलावा बांधा हुआ कसाब, मैंने आपको बताया ना, कलावा बांध के कसाब को बुलाया और पूरी साजिश थी, ऐसे ही हर बार ये करते हैं। इनका बस चले तो अब्दाली को ये भगवा वस्त्र पहना के रुद्राक्ष की माला लेकर यहाँ जपते हुए भेज दें, अंदर बॉम्ब की जैकेट लगा के। ऐसे लोग हैं ये जिस देश में रहते हैं, देश को तो मानते नहीं। वो कहते हैं जहाँ हम पैर रखते हैं वो
इस्लाम की ज़मीन है ये बोल देते हैं, और इसलिए इन्होंने यही कानून यहाँ पर इनको जो रियायतें दी गई उसका फ़ायदा उठाते हैं कि हर चीज़ में हम माइनॉरिटी 35 करोड़ हो गए ये, और ये माइनॉरिटी है। 9.5 करोड़ रोहिंग्याओं को भारत में एक टूल किट के ज़रिए, एक सोची समझी साजिश के ज़रिए जनसंख्या का विस्फोट कराने के लिए भारत में बुलाने वाले ये मासूम हैं। वो बुढ़ा 80-90 साल का मर रहा है, रो रहा है, उस पर भी झूठ बोल रहा है। अरे तुझे लालच भेजती हूँ मैं, सत्यानाश हो, इतने बुढ़ापे में भी हिंदुओं को बदनाम कर रहा है। तेरे को मारा, तेरी दाढ़ी काटी, तेरे को और जूते पड़ने चाहिए थे, हरामजादा कमीना। मतलब हिंदुओं को झूठ बोल के फंसा रहा है। भगवान करे तेरी तमन्ना पूरी हो जाए। वैसे हिंदू ऐसा कभी करते नहीं हैं, क्योंकि हमें गंदगी में हाथ डालने की कोई आदत नहीं है। तुम जैसे लोग हिंदुओं को बदनाम करते हैं। हमारे लड़कों के पास और भी अच्छे काम है, लेकिन काश ऐसा लोग करते तो मैं बहुत खुश होती, क्योंकि इतने गंदे लोग हैं। मर रहा है बुढ़ा, कब्र में पैर है, लेकिन उसके बाद भी हमारे हिंदुओं को फंसा रहा है। ऐसे इनकी लड़कियां हैं, कोई राष्ट्रवादी बन जाएगा, कोई इनकी एडवोकेट बन जाएगी, कोई इनकी ये बन कुछ भी जाएं, अंदर से जहालत नहीं जाती इनकी। कब अपने लोगों को गाली दे के पैसा कमाते हैं हमसे, और हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम ये नहीं पूछते कि तुम इनको इतनी गाली दे रहे हो तो भैया हिंदू क्यों नहीं बन जाते। जय श्री राम भी बोलते हैं, जय श्री राम, इमाम हिंद बोलते हैं भगवान को। इमाम हिंद मतलब वो मस्जिद का इमाम है क्या हमारा श्री राम? हमारे श्री राम भगवान हैं। तो इनसे पूछो कि अल्लाह के बराबर रखते हो? ये नहीं रखते। ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, ये टिकटॉक में कपड़े उतार सकते हैं, नंगे हो सकते हैं, सेक्स करते हुए वीडियो बना सकते हैं, लेकिन कलमे पढ़ ले लड़की तो सब शुद्ध हो जाती है, ठीक है, पाक साफ हो जाती है। जैसे उसको नुसरत जहाँ किसी का पाप लेके बैठी हुई है, करेक्टरलेस औरत को बोल रहे हैं कि हाय अब कलमा पढ़ ले, जो उसके लिए मतलब उसने हिंदू को छोड़ दिया और उसने ये कह दिया कि गैर मज़हबी शादी थी। तो इनकी चालों को पहचानो। ये जो मैं तो भगवान को मानती हूँ, हमारे भारत का ये स्लोगन है, ये नारा है, इसलिए जय श्री राम बोलने में भी कोई पाप नहीं है। जो लोग ऐसा बोल के बुर्का पहन के बकवास करते हैं ना, उन पे कभी यकीन मत करना। वो उधर से तो मक्कारी कर ही रहे हैं, वो तुमसे भी मक्कारी कर रहे हैं। इतने अच्छे हो तो आओ हिंदू बनो, चलो वहाँ पर। माँ बाप को छोड़ो, जैसे मुसलमान बनने पर आदमी अपने हिंदू माँ बाप को छोड़ देता है, ईसाई बनने पे छोड़ देता है और कहता है मैं मुखाग्नि नहीं दे पाऊँगा, तो वैसे ही तुम भी अपने उन मुसलमान माँ बाप को छोड़ो और उनसे कहो कि हिंदू धर्म अपनाओ, तब मैं मानूँ तुमको। कट्टर बनना है ना तो कट्टर बनो, आधे इधर ऐसे मत बनो। और कट्टर बनना क्या होता है? मैं कट्टर वट्टर कुछ नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल हिंदू का साथ देना है। क्या मैं भी बुर्खा पहन कर आऊँ तब साथ दोगे मेरा? तब मैं मुसलमानों की बुराई करूँगी तब साथ दोगे? जो गलत है मैं उसकी बात करती हूँ। कोई मुसलमान अच्छा काम करे तब मैं बोलूँ, लेकिन मैं उसमें भी डाउट करती हूँ, क्योंकि भैया पहली बात, मुल्ले का बच्चा कभी ना सच्चा, जो सच्चा वो हिंदू के हराम का बच्चा, मतलब यानी कि हिंदू ही बाप होगा उसका। चलो जय श्री राम, हर हर महादेव। ये साजिश की तो पोल खुल गई। पुलिस ने कह दिया कि बुज़ुर्ग जो 80 साल का है, इसको अब इसका नाम है अब्दुल समद, और मुशाहिद आरिफ कल्लू पोली आदिल वहाँ पर थे। ये गाज़ियाबाद का केस था। ये सहारनपुर बुलंदशहर से बुढ़ा आया था और ये गाज़ियाबाद लोनी में गया था। लोनी में ये सब कांड हो रहे हैं। लोनी में एक बलात्कार की घटना भी हुई थी ना, समाजवादी पार्टी वाला, अरे समाजवादी पार्टी वाला वहाँ वो दूसरा, और उसी का पहलवान उम्मेद इदरसी। ये देखो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और ये इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी है भाई, मुल्लों का पिछवाड़ा चाटना है और हिंदुओं को बदनाम करना है ना। तो ऐसे अखिलेश और ऐसे लोग, ये कैसे लोग हैं ना। मैं अखिलेश को भी ऐसे ही बोल रही हूँ, अखिलेश भी ऐसा ही है। ये लोग जो अपनों के ना हुए तुम्हारे होंगे, और जो तुम्हारे हो रहे हैं, जो तुम्हारे होने का दावा कर रहे हैं। पहले अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मुसलमानों की तारीफ़ करूँ तो भैया कलमा पढ़ के मुसलमान बनूँगी, फिर तुम्हारी बुराई करूँगी, तब तो बात है। लेकिन मैं यहाँ पर रह के, अगर मुझे हिंदू धर्म इतना बुरा लगता है तो इसकी बुराई क्यों करूँ मैं अपने धर्म को प्रेम करती हूँ। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मेरा जन्म इस धरा में हुआ है, और सबसे बड़ी बात सनातनी बन के पैदा हुई हूँ, एक वीरांगना हूँ, और अपने गौरव को, इस रक्त को जानती हूँ कि मेरे शरीर में बह रहा एक एक रक्त प्रभु राम का है, श्री कृष्ण का है, माँ दुर्गे का है, माँ चंडी का है, माँ काली का है, माँ भद्रकाली का है, माँ सरस्वती का है, माँ लक्ष्मी का है। मैं उस देश की उस
उस सनातन की बेटी हूँ। राष्ट्र तो वहाँ है ना, मैं भी इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। अगर सारे लोग कनाडा में सनातनी हैं तो वो भी मेरा हिंदू राष्ट्र है। तो जम्बू द्वीप तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, वो धरा उसको हम कहीं पर भी हिमालय से मिला सकते हैं। आज हम कृत्रिम भूकंप ला सकते हैं, कृत्रिम भूकंप ला के, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल भूकंप ला के भी हम, जैसे ये चाइना लेकर आता है भूकंप, जो हमारा ये इसने ये पशुपतिनाथ है ना, वहाँ करा था इसने कांड, गांधी डैम खोल दिया था। तब भी कांग्रेस की सरकार थी, वो गांधी डैम भर रहा था, कहा गया था गांधी डैम भर रहा है, वहाँ पर भी कृत्रिम बरसात करा के ये हरामी चाइना ने करवाए। लेकिन आप नहीं समझे, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ। चलिए, जहाँ जहाँ हम पैर रखें वहाँ सनातन, जहाँ जहाँ सनातन की आबादी है, जनसंख्या है, वो सनातनी देश बन सकता है, राष्ट्र बन सकता है, और इस पे भी हमें कार्य करना चाहिए। अगर मेरे पास वैसा कुछ रहता तो मैं इस पे भी कार्य करती। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक दिन ज़रूर होगा। अगर मेरे पास खुद का भी आ गया तो मैं किसी दिन ये कार्य करूँगी, ठीक है ना। छोटे छोटे द्वीपों से शुरुआत होगी, सब अपना होगा। ये सपना है मेरा और ये सत्य कर सकती हूँ मैं, अगर आप लोग साथ दें, सब कुछ हो सकता है। चलिए, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश जो है ताबीज़ बनाने वाले इस जालसाज की और उस पहलवान उमेद इदरीसी की ऐसी तैसी में गई, इसी संदेश के साथ कि आप अपनी जो सोच है उसको कोई इस प्रकार के वीडियो देखकर एकदम से ना बदला करो, या किसी के जय श्री राम बोलने से एकदम से ये मत हो जाया करो, अरे भैया तो बड़े अच्छे हैं, इनका दूसरा भाई कांग्रेसी है और ये देखो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ना मुन्ना, ना इस बहकावे में मत आना। मैं उसी आदमी के साथ बहस कर चुकी हूँ और वो बहस वहाँ पर अवेलेबल होगी। किसी ने मेरे नाम की आईडी बना के वहाँ डाल रखी है, तो वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा ये लोग कैसे पहले बोलते हैं फिर कैसे। और एक वो जो हैं, जो कनाडा के हैं, वो जो मुसलमानों की बुराई करते हैं, एक टाइम पहले वो पाकिस्तान में एक शो करा करते थे और खूब हिंदुओं की बुराई करते थे, और आज वो बड़ी तारीफ़ करते हैं। ये जो अपॉर्चुनिस्ट है ना, मौका परस्त, ये कभी सच्चे नहीं, और ये कहीं और उसकी अपने दीन की तारीफ़ करते हैं। आप समझ जाओ, नहीं वो कुरान ऐसी नहीं है, वो अल्लाह का कुरान और इसका कुरान। भाइयों प्लीज़, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, समझ जाइए। इसी संदेश के साथ अपनी अकल लाइए, और ऐसे इनको देशद्रोही भी नहीं बोलूँगी, देश के नहीं है ना, ये बाहरी ब्लड के साथ मिक्स हुए हैं। ऐसे पनौती ब्लड, ऐसे पनौती रक्त, ऐसे दूषित रक्त बीजों की बात सुनना और यकीन करना बंद करिए अपने लोगों की, हम सनातनियों की बात पे। मैं सनातन की बेटी हूँ, मेरा साथ दीजिए, मेरा हक बनता है आप पे। इस वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री सीता महारानी।